हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न इंग्लिश में। आज हम करेंगे इस पैसेज का वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे और हम देखेंगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है इंग्लिश में, सेंटेंस कैसे बोला जाता है, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण कैसे करते हैं। तो आप एक नोटबुक अपने साथ रखिएगा ताकि आप अपने वर्ड मीनिंग लिख पाएँ उसमें और रूल्स लिख पाएँ जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, ताकि आप उसे जब बार बार रिवाइज करें तो आपकी इंग्लिश पे पकड़ बहुत अच्छी हो पाए और आप इंग्लिश कुछ ही दिनों में बोलने पढ़ने लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की स्टोरी है द इम्पॉर्टेंस ऑफ लव एंड फैमिली। ठीक है, इम्पॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? इम्पॉर्टेंस होता है महत्व, ऑफ होता है का। ठीक है, हमें पता है लव होता है प्यार, और एंड का होता है मीनिंग, और फैमिली होता है परिवार। ठीक है, तो पूरे टाइटल का क्या मीनिंग होगा आपका? प्यार और परिवार का महत्व। स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। किंग मिदास वॉज अ वेरी वेल्दी किंग हु लव्ड गोल्ड मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। किंग मिदास, मिदास जो है वो किंग का नाम है। ठीक है, तो किंग होता है हमें पता है राजा। मिदास, मिदास तो नेम ही है। वॉज मतलब था। वॉज से हमें ये पता चलता है यहाँ पे कि आपका पास्ट टेंस है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पास्ट में कौन सा टेंस है, वो आपको आगे पता चलेगा, पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। ठीक है, एक होता है एक, वेरी हो गया आपका बहुत। वेल्दी का मतलब हमें पता है, वेल्दी होता है जिसके पास बहुत पैसा हो, मतलब अमीर। किंग हो राजा। हु का मतलब होता है जिसे, ठीक है, या जो। लव्ड, लव्ड से हमें पता चलता है कि यहाँ पास्ट इनडेफिनिट है। कैसे? क्योंकि आपकी लव्ड जो है वो लव की सेकंड फॉर्म है, और जहाँ आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है वो आपका पास्ट इनडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, मतलब कर सकता था, वो वाली आपको साउंड आएगी हिंदी में जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो लव्ड का मतलब क्या होता है? जिस मतलब बहुत ज़्यादा पसंद होना। ठीक है, पसंद होना या पसंद था। गोल्ड का मतलब होता है सोना। मोर देन एनीथिंग एल्स मतलब अन्य किसी भी चीज से ज्यादा, या किसी भी चीज से ज्यादा। एनीथिंग होता है कोई चीज। ठीक है, अन्य। ठीक है, मोर देन मतलब से ज्यादा, से ज्यादा। एनीथिंग एल्स अन्य किसी चीज से, अन्य किसी चीज से। इन द वर्ल्ड इस दुनिया में, इस दुनिया में। ठीक है, इन होता है आपका में। तो किंग मिदास एक बहुत अमीर राजा था जिसे सोना इस दुनिया में अन्य किसी भी चीज से ज्यादा पसंद था। ठीक है, होना की जगह यहाँ भी था कर देते हैं। अन्य किसी भी चीज से ज्यादा पसंद था उसे, मतलब उसे गोल्ड जो है सबसे ज्यादा पसंद था, उसके लिए उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू थी। वन डे होता है आपका एक दिन। एक दिन अ फेरी ग्रांटेड हिम अ विश। फेरी का मतलब होता है परी, तो एक परी। ठीक है, ए होता है एक परी। ग्रांटेड हिम अ विश मतलब ग्रांट का मतलब होता है पूरा करना कोई चीज। ठीक है, इच्छा पूरी करने के सेंस में हम ज्यादा, आप देखोगे ये चीज विश वर्ड के साथ ही ग्रांटेड यूज होता है ज्यादातर। तो इच्छा पूरी की, ग्रांटेड हो गया पूरी करना या पूरी की। हिम मतलब उसकी, उसकी। ए विश एक इच्छा, एक इच्छा। ठीक है, एनीथिंग ही टच्ड वो टर्न टू गोल्ड। एनीथिंग मतलब कोई भी चीज। ठीक है, कोई चीज, कोई चीज। ही टच्ड, ही हो गया यहाँ पे वह। ठीक है, टच्ड का मतलब है छूना। ठीक है, या यहाँ पे आएगा ये छुएगा। वो टर्न टू गोल्ड सोने में बदल जाएगी। सोना होता है गोल्ड। ठीक है, वुड टर्न मतलब बदल जाएगी। टर्न होता है बदलना, तो बदल जाएगी। तो आपका पूरे सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? एक दिन एक परी ने उसकी एक इच्छा पूरी की। इच्छा क्या थी? कि कोई भी चीज जो वह छुएगा सोने में बदल जाएगी। एट फर्स्ट मतलब शुरू में, शुरुआत में। किंग मिदास वॉज ओवर जॉयड। राजा मिदास
शुरुआत में राजा मिदास वाज होता है था, ओवरजॉयड का मतलब होता है तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, बहुत खुश। ठीक है, ओवर का मतलब वैसे भी आपको पता है बहुत होता है, और जॉय होता है खुश, तो ओवरजॉयड होगा आपका बहुत खुश। ठीक है, ई डी लगा है, ये आपका पास्ट टेंस को दिखा रहा है। ठीक है, ओवर जॉय हो गया बहुत खुश, और ई डी मतलब पास्ट टेंस में, मतलब बहुत खुश था। तो शुरुआत में राजा मिदास को बहुत खुशी हुई, या राजा मिदास जो है वो बहुत खुश था। ही टच्ड हिज बेड, उन्होंने, उन्होंने, वैसे होगा ही होता है सिंगुलर उसके लिए। ठीक है, तो वो होता है उसने या वह। ठीक है, लेकिन क्योंकि राजा को हम थोड़ा रिस्पेक्टेड उसमें बोलते हैं, या जैसे हम अपने बड़ों को हिंदी में रिस्पेक्टेड वर्ड्स से बोलते हैं, तो उन्होंने यूज किया हमने यहाँ पे। आप इस उसने भी बोल सकते हो। ठीक है, टच्ड, उसने छुआ, उसने छुआ, ये है आपका टच वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, टच का मतलब होता है छूना, टच्ड हो गया छुआ। हिज बेड, उसने अपनी, अपना बिस्तर, अपना बिस्तर। ठीक है, हिज चेयर, अपनी कुर्सी, अपनी कुर्सी, और अपनी टेबल, अपनी मेज बोल लो आप वैसे, या टेबल ही यूज कर लेते हैं आजकल तो वर्ड। ठीक है, एंड और दे मतलब वे, दे क्या, उसकी बेड चेयर टेबल सब कुछ, ऑल टर्न टू गोल्ड। ठीक है, सब कुछ बदल गया, ऑल होता है सब, टर्न हो गया बदल गया, बदल गया, एक सेकेंड, बदल गया टू गोल्ड। ठीक है, मतलब सोने में, सोने में। तो आपके सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे पूरे का, कि ही उसने अपना बिस्तर, अपनी कुर्सी और अपनी मेज को छुआ, और वे सब सोने में बदल गए। ठीक है, यहाँ पे आपका गए हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था। ठीक है, दे था तो बदल गए। ही टच्ड हिज फूड एंड इट टर्न टू गोल्ड। ठीक है, ही मतलब उन्होंने, उन्होंने छुआ अपना भोजन, अपना, हिज हो गया अपना, और फूड हो गया भोजन, और इट टर्न टू गोल्ड, इट हो गया वह, वह क्या, यहाँ पे वह भोजन। यहाँ आपका दे था क्यों, क्योंकि तीन चीजें थी। यहाँ आपका इट है क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही चीज है, सिर्फ भोजन। ठीक है, इट टर्न वह बदल गया, बदल गया टू गोल्ड मतलब वही सोने में, सोने में। तो उन्होंने अपना भोजन छुआ और वह भी सोने में बदल गया। ही इवन टच्ड हिज डॉटर, उन्होंने, इवन होता है भी, टच्ड हम देख चुके अब कई बार, छुआ हिज डॉटर, अपनी बेटी को, अपनी बेटी को। ठीक है, और अपनी बेटी, और उसका नाम क्या था बेटी का, हिज डॉटर, कॉमा दो बार आ रखा है, उसके बीच में एक नाम है, तो उसकी बेटी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो उसकी बेटी का नाम बताया गया है यहाँ पे। नाम था उसका मैरी गोल्ड। ठीक है, और शी मतलब वह, टर्न टू अ गोल्डन स्टैचू, एक सोने के पुतले में। ठीक है, टर्न टू अ गोल्डन मतलब गोल्डन होता है वैसे सुनहरा। ठीक है, या आप बोल सकते हो सोने के। ठीक है, स्टैचू होता है आपका मूर्ति या पुतला। ठीक है, मूर्ति में बदल गई, टर्न हो गया यहाँ पे बदल गई, क्योंकि आपका ये मैरीगोल्ड जो है वो लड़की है, तो उसके हिसाब से वर्ब डिसाइड होगी कि क्या आएगा। ठीक है, तो बदल गई। तो उन्होंने अपनी बेटी को भी छुआ, यहाँ तक की भी बोल सकते हो आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी को, उन्होंने अपनी बेटी को भी छुआ, और वह भी एक सुनहरी मूर्ति में बदल गई। सुनहरी मूर्ति होगा ये। ठीक है, मैरी गोल्ड वर्ड जो है अगर आप हटा भी दो तो आप देखोगे कि सेंटेंस जो है कंप्लीट है अपने आप में। वो इसीलिए ही है क्योंकि जो आपका ये जो दो कॉमा के बीच में हम एक्स्ट्रा चीज लिखते हैं वो आपका उससे पहले वाले वर्ड को डिफाइन कर रहा है। इसके बिना भी सेंटेंस पूरा है, लेकिन हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हम उसको ऐसे ही दे देते हैं सेंटेंस के बीच में। ठीक है, तो आगे देखते हैं बट सून। बट सून का क्या मतलब होता है, बट होता है लेकिन। ठीक है, और सून होता है जल्द ही।
तो आपका हो गया ये लेकिन या परंतु, सून होता है जल्द ही, परंतु लेकिन जल्द ही राजा मिदास रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, ठीक है, एहसास होना, एहसास हुआ उसे यहाँ पे, क्योंकि ये आपका पास्ट टेंस है। रियलाइज्ड है आपका रियलाइज वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। उसके अलावा हमने कोई वर्ब छोड़ी नहीं होगी। वैसे टच्ड है आपका टच की सेकंड फॉर्म, पर वो हम ऑलरेडी यहाँ देख चुके थे। टर्न्ड है आपका टर्न की सेकंड फॉर्म, मतलब बदलना, ठीक है। यहाँ पे भी आपका टर्न ही यूज हो रखा है। तो उस राजा मिदास को एहसास हुआ दैट कि हिज विश हैड कम एट अ प्राइस, ठीक है। हिज विश मतलब उनकी इच्छा, उनकी इच्छा। हैड कम मतलब आई है, या मतलब उसकी कीमत उन्होंने दी है। एट अ प्राइस मतलब एक कीमत, कीमत एट हो गया पर, हैड कम मतलब आई है, आई थी, ठीक है। मतलब लेकिन जल्द ही राजा मिदास को यह एहसास हुआ कि उनकी इच्छा की एक कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, या उनकी इच्छा की एक कीमत थी। He couldn't eat or drink anything, ठीक है, because everything he touched turned to gold. He मतलब वे, couldn't मतलब नहीं कर सकते थे, क्या खा नहीं सकते थे। ईट का मतलब हो गया खाना, ठीक है। वह खा नहीं सकते थे, नहीं सकते थे, वह खा नहीं सकते थे। और ड्रिंक एनीथिंग मतलब पी भी नहीं सकते थे कुछ, एनीथिंग होता है कुछ, ड्रिंक का मतलब हो गया पीना, ठीक है। तो वे ना कुछ खा सकते थे और ना ही कुछ पी सकते थे। बिकॉज होता है आपका क्योंकि, एवरीथिंग ही टच्ड टर्न टू गोल्ड, क्योंकि जो कुछ भी, जो कुछ भी ही टच्ड वे छूते थे, छूते थे। टर्न टू गोल्ड, टर्न होता आपका बदल जाता था, बदल जाता था। टू गोल्ड हो गया सोने में, ठीक है। तो वे ना कुछ खा सकते थे और ना ही कुछ पी सकते थे, क्योंकि वो जो भी छूते वो सोने में बदल जाता था, ठीक है। ही कुडंट इवन हग हिज डॉटर, ठीक है। कुडंट आपका फिर से यूज हुआ है यहाँ पे, और कुडंट वैसे होता है कुड प्लस नॉट, ठीक है। उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं कुडंट, जैसे हमने पीछे देखा था कि डिडेंट होता है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, वो होता है आपका डिड प्लस नॉट। ऐसे ही आपका डोंट होता है एक, ठीक है, वो होता है आपका डू नॉट, ठीक है। इन दोनों वर्ड्स को हम मिला देते हैं ओ की जगह पे, यहाँ पे ऐसे ही अपॉस्ट्रोफी लग जाता है। ऐसे ही आपका है कुडंट, जिसका मतलब होता है कुड नॉट। कुड का मतलब होता है कोई चीज़ कर सकते हो कि नहीं आप, और नॉट हो गया नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कुड नॉट हो गया नहीं कर सकते। तो ही कुडंट इवन हग हिज डॉटर मतलब वे नहीं लगा सकते थे, क्या गले भी नहीं लगा सकते थे। हग करना होता है गले लगाना, गले लगाना। हिज डॉटर मतलब अपनी बेटी को, अपनी बेटी, ठीक है। इवन होता है भी, गले भी नहीं लगा सकते थे, लगा सकते थे। तो वे अपनी बेटी को गले भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वह, शी हो गया वह, वॉज नाउ अ स्टैचू, शी वॉज नाउ अ स्टैचू, ठीक है। स्टैचू का मतलब हमने देखा था पीछे होता है मूर्ति, ठीक है। नाव का मतलब होता है अब, तो अब एक मूर्ति बन चुकी थी या थी, क्योंकि वह अब एक मूर्ति थी, या मूर्ति बन चुकी थी बोल सकते हो आप यहाँ पे, बन चुकी थी, ठीक है। किंग मिदास बेग द फेरी टू टेक बैक हिज विश। किंग मिदास मतलब राजा मिदास, बेग्ड मतलब उन्होंने प्रार्थना करी, ठीक है, या विनती की, विनती की। किससे? टू द फेरी, टू हो गया से मतलब परी से, परी से। उन्होंने परी से क्या विनती की?
टू टेक बैक हिज विश। अब टेक बैक होता है वापस लेना, वापस लेना, ठीक है। हिज विश हो गया उनकी इच्छा या अपनी इच्छा। तो आपका सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे पूरे का कि एक सेकेंड, राजा मिदास ने परी से अपनी इच्छा वापस लेने की विनती की, ठीक है। इस यहाँ पे हम इसको कर देते हैं अपनी। राजा मिदास ने परी से अपनी इच्छा वापस लेने की विनती की। द फेरी अग्रीड, अग्रीड होता है आपका अग्री की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मानना। और यहाँ पे बेग्ड था आपका बेग की सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब होता है विनती करना, ठीक है। तो फेरी जो है परी मान गई, परी अग्रीड मान गई। बट हो गया आपका लेकिन, ओनली इफ किंग मिदास कुड स्प्रिंकल द गोल्डन थिंग्स विद वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग, ठीक है। लेकिन केवल तभी, ओनली इफ हो गया आपका ये पूरा, केवल तभी, ठीक है। किंग मिदास, सॉरी, केवल तभी जब, इफ होता है जब, ठीक है। ओनली हो गया केवल तभी। तो वह मान गई, लेकिन किस कंडीशन पे मानी, तभी करेगी वो जब राजा मिदास, राजा मिदास देख कुड स्प्रिंकल द वॉट गोल्डन थिंग्स, कुड मतलब कर सकते थे या छिड़क सके, ठीक है। सके, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, तो छिड़क सके द गोल्डन थिंग्स, सुनहरी चीज़ों को, सुनहरी चीज़ों को, विद द वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग होता है झरना, स्प्रिंग वैसे मौसम को भी कहते हैं, स्प्रिंग का मौसम भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपका स्प्रिंग है झरना, तो झरने के पानी से, ठीक है। विद द वाटर फ्रॉम द स्प्रिंग, ठीक है। वाटर हो गया पानी, विद मतलब से, ठीक है। झरने के पानी से अगर वो सुनहरी चीज़ों को छिड़क सकें तभी वो कुछ ठीक हो पाएगा। इस चीज़ के लिए परी जो है वो मान गई। किंग मिदास डिड एज द फेरी सेड, ठीक है। राजा मिदास, किंग मिदास हो गया आपका राजा मिदास ने किया, डिड का मतलब हो गया किया, ठीक है। डिड है आपका डू की सेकेंड फॉर्म, टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जिसका होता है मतलब करना। एज द फेरी सेड, एज हो गया जैसा परी ने कहा था, परी ने, सेड हो गया कहा था, तो जैसा परी ने कहा था वैसा राजा मिदास ने किया। एंड और एवरीथिंग सब कुछ, ही हैड टच्ड, ठीक है। सब कुछ जो उन्होंने छुआ था, उन्होंने छुआ था। टर्न बैक टू नॉर्मल, ठीक है। पहले जैसा हो गया, नॉर्मल होता है सामान्य, ठीक है, या जो नॉर्मल चीज़ नॉर्मली जैसा दिखता है वैसा नहीं, ठीक है। टर्न बैक मतलब वापस हो गया, वापस बदल गया, वापस बदल गया, ठीक है। तो राजा मिदास ने वही किया जैसा परी ने कहा था, या जैसा परी ने कहा था राजा मिदास ने वैसा ही किया, और सब कुछ जो उन्होंने छुआ था वापस सामान्य हो गया या वापस बदल गया। किंग मिदास लर्नड हिज लेसन, राजा मिदास, सॉरी, राजा मिदास हिज लेसन, हिज लेसन क्या होता है, लेसन होता है सीख, ठीक है। राजा मिदास ने सीख लिया क्या, सबक, लेसन हो गया सबक, लर्न होता है सीखना, ठीक है। हिज लेसन मतलब अपना सबक, तो राजा मिदास ने अपना सबक सीख लिया। ही रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, रियलाइजेशन होता है एहसास होना। ये वर्ड हमने इस पैसेज में पहले भी देखा था, सेम ही है। जो वर्ड्स बार बार आ रहे हैं आप ट्राई करो उन्हें याद रखने का, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं नॉर्मल लाइफ में भी। रियलाइजेशन, ठीक है, रियलाइजेशन भी आपका इसी से बना। तो अगर आपको एक भी वर्ड का मीनिंग पता है तो आप गेस कर सकते हो कि क्या होता है। रियलाइजेशन भी आभास होता है, एहसास ही होता है, ठीक है।
तो उन्हें एहसास हुआ दैट कि गोल्ड इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। सोना जो है इज होता है नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, नहीं है, नॉट होता है नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया सबसे ज़रूरी, सबसे ज़रूरी, सॉरी सबसे ज़रूरी, थिंग हो गया चीज़, इन द वर्ल्ड दुनिया, इन होता है में। तो उन्हें एहसास हुआ कि सोना इस दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब इस क्यों आया है यहाँ पे? अब तक पास्ट टेंस चल रहा था आपका, लर्न भी आपका, जिससे लर्न की सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ आपका इज आ गया, प्रेजेंट आ गया एकदम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका ये फैक्ट है। ठीक है, ये हर जगह सच है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ बोल सकते हो आप इस चीज़ को, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये सोना सबसे ज़रूरी नहीं है दुनिया में। और ये जो रियलाइजेशन था, ये रियलाइजेशन इसलिए प्रेजेंट में आया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज होता है जहाँ पे हम यूनिवर्सल ट्रूथ या फैक्ट की बात करते हैं। लव एंड फैमिली आर मच मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। लव एंड फैमिली, प्यार और परिवार, प्यार और परिवार हैं। ठीक है, मच मोर इम्पॉर्टेंट, मच मोर इम्पॉर्टेंट होता है आपका कहीं अधिक मूल्यवान, कहीं अधिक इम्पॉर्टेंट हो गया, महत्वपूर्ण भी बोल सकते हो आप, वरना आप मूल्यवान भी बोल सकते हो, मूल्यवान या महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। देन वेल्थ, वेल्थ होता है धन। ठीक है, देन हो गया से, तो धन से कहीं अधिक मूल्यवान क्या है? प्यार और परिवार। इसलिए यहाँ पे भी आ रहा है क्योंकि ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, ये एक सीख है जो आप इस चीज़ से सीख सकते हो, और ये इसीलिए आपका आया है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, और आपकी मोस्टली पूरी स्टोरी किस में थी? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। ठीक है, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट मनी कांट बाय हैप्पीनेस। ठीक है, इस कहानी का सार क्या है? कहानी का, स्टोरी होता है कहानी, कहानी का सार यह है कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मतलब पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते। मनी हो गया पैसे से, कांट, कांट है आपका, जैसे हम पीछे देख रहे थे कुड नॉट, वैसे ये है कैन नॉट। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है ये। ठीक है, तो नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते? आप खरीद नहीं सकते। ठीक है, कैन नॉट बाय होगा खरीद नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, और हैप्पीनेस होता है खुशी। तो कहानी का सार यह है कि आप पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, इफ़ होता है यदि या अगर, यू आर, ये अपोस्ट्रोफी और आर ही है, इसका मतलब होता है यू आर। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख सकते हैं इसको आई एम, ये है आपका आई एम। ठीक है, ऐसे ही है यू आर। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि आप सावधान नहीं हैं। ठीक है, केयरफुल होता है सावधान, सावधान नहीं है, और यू होता है आप। तो यदि आप सावधान नहीं है, इट कैन मेक यू ग्रीडी एंड सेल्फिश। ग्रीडी का मतलब होता है लालची, और सेल्फिश होता है स्वार्थी। ये हो गया आपका। और मेक यू मतलब आपको बना सकता है, मेक होता है बनाना, और कैन होता है सकता है। इट हो गया ये है या ये, यू हो गया आप को। तो यदि आप सावधान नहीं हैं तो यह आपको लालची और स्वार्थी बना सकता है। द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लव, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ट्रू मीनिंग का मतलब होता है, ट्रू होता है सच्चा या असली, मीनिंग होता है मतलब, एक सच्चा मतलब। खुशी का, ऑफ हैप्पीनेस है खुशी का, आता है। ठीक है, कम्स फ्रॉम, आता है किससे? लव, फैमिली एंड फ्रेंड्स, प्यार, परिवार और दोस्तों से। खुशी का असली मतलब आता है। ठीक है,
यहाँ पे हमारी ये वाली स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।